नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है जो सामान्य ज्ञान के हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती पुरस्कार कितने लोगों को मिला? का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 46 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार का एस भारती पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोमन कैथोलिक संत घोषित हुए हैं तो ये मदर टेरेसा घोषित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ग्वालियर हो जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का स्पीड टेस्ट है। इससे पहले कुल 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित और 5 मॉडल पेपर कराए गए हैं। ये आज 24वां प्रैक्टिस स्पीड टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, FCC का स्वतंत्र अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये ICC का स्वतंत्र अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ICC का जो स्वतंत्र अध्यक्ष है ये शशांक मनोहर जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन सैंपल के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष जाने जाते हैं तो ये 5वां का राइट ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आधार सामग्री विश्लेषण तथा निर्वाचन, प्राचल पैरामीटर अनुमान और सांख्यिकीय अनुमान यानी सही सभी है। क्वेश्चन नंबर 6, शोध की गहराई निम्नलिखित में से किस एक में निहित होती है? 6 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शोध द्वारा अर्जित तथ्य पी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रत्यय अन्य तीनों से भिन्न है? तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एफ परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी 1964-66 ने एक तथ्य को छोड़ करके विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं नियंत्रण नीतियों की विशद व्याख्या की है। उक्त तथ्य है तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रजिस्ट्रार कुल सचिव की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सिक्के को 2 बार फेंकने से कम एक शीर्ष की फेंकने की संभावना क्या होती है? 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 2/4 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधिवत तौर से 11 मैसेंजर पोस्ट सिस्टम की शुरुआत किसने किया था? तो 10 का राइट ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी 321 से 297 ईसा पूर्व के काल में संदेश वाहक का कार्य कौन करता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व जिनका शासनकाल था के काल में संदेश वाहक का कार्य जो करता था उनका नाम है कबूतर। उस पक्षी का नाम क्या है? कबूतर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सन 1949-50 में अपना एक्सचेंज की शुरुआत किसने किया है? तो बी है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अपना एक्सचेंज। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन को हटा दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 का 13 का ऑप्शन बी, पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान में है? तो ये 14 का राइट ऑप्शन ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची का मिलान करना है तो यहाँ पे जो सूची का मिलान करने के बाद ऑप्शन होगा उसको लिखना है। तो जैसे हीरेन भट्टाचार्य ये कहाँ चले जाएंगे? चौथे पे, कठपुतली कला, हीरेन भट्टाचार्य। उसके बाद मालिनी राजकुंवर ये आ जाएंगे हिंदुस्तानी स्वर संगीत पे, हिंदुस्तानी स्वर संगीत। और सी प्रतिभा प्रहलाद ये भरतनाट्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम ये चले जाएंगे कुचिपुड़ी नृत्य पे, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? तो 16 का राइट ऑप्शन डी, मणिपुरी का पूर्व भारत से है। क्वेश्चन नंबर 17, फिर यहाँ पे मिलान करना है तो यहाँ पे देखिए पहला है 3 के बाद 2 फिर 4 और फिर 1, तो असम ये चला जाएगा आपका ओजापल्ली। तो असम किस पे चला जाएगा? ओजापल्ली पे, यानी कि पहले का 3। हिमाचल चला जाएगा लुड्डी, पश्चिम बंगाल का जो है यात्रा, बिहार का जाटा जाटिन। इस हिसाब से ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मिलान फिर करना है यहाँ पे तो इसको मिलान करने की ही पंडित दुर्गालाल ये आ जाएंगे नृत्य पे, पंडित दुर्गा लाल का नृत्य पे 2। फिर है लाल गुडी जयराम ये वाद्य संगीत से हैं, बाल मुरली कंठ संगीत से हैं, अमृता शेरगिल ये चित्रकला से है। ये मिलान के बाद ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 था
इसका राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो 19 का सी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो क्वेश्चन 20 का राइट ऑप्शन डी, सोयाबीन खरीफ की फसल है, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? 21 का बी, यानी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो 23 का डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 का मिलान करना है यहाँ पे। जैसे समता का अधिकार किस पे चला जाएगा? 1 पे 14 से 18 तक में समता का अधिकार। वाक की स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 का है, यानी चौथा। फिर धर्म की स्वतंत्रता ये 25 में है, और फिर आपका तीसरा आ जाएगा संवैधानिक उपचार 32 में है, यानी इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन राइट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना ये किस पर डिपेंड है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 26, किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? तो ये ए और सी आवश्यक है। धन विधेयक और नए राज्य का निर्माण एवं सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी, ए और सी। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 27 है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 250। क्वेश्चन नंबर 28, एड्रोगोगी क्या है? 28 का सी, एड्रोगोगी एक जंगली पौधा है, 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकते हैं? 29 का राइट ऑप्शन सी, यानी कि 1 भूमि दस्तावेज का आधुनिकीकरण, 2 मध्यस्थतों का उन्मूलन और 4 भूमि जोतों की चकबंदी। तो इस हिसाब से सी, 29 का सी। 30 का मिलान करना है तो यहाँ पे नागार्जुन परियोजना किस पे चला जाएगा? तो नागार्जुन परियोजना आंध्र का है, और कंगसवती परियोजना पश्चिम बंगाल का है। मालप्रभा मध्य प्रदेश का, तवा कर्नाटक का है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। धन्यवाद।